हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो मेरे सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि एक आस्था, रोमांच और भक्ति से भरी यात्रा है। काफी समय से मेरा सपना था कि मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करूं, और आखिरकार सुबह के 5 बजे बज रहे हैं। बैग पूरी तरह तैयार है, जैकेट, ग्लव्स, रेनकोट, कैमरा, बैटरियां, पावर बैंक और सबसे जरूरी उत्साह। बाइक भी लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। आज का लक्ष्य है कि पहाड़ों की शुरुआत होने से पहले जितना ज्यादा हो सके उतना सफर तय कर लिया जाए। इंजन की यह आवाज सच में रोंगटे खड़े कर देती है। लंबी राइड्स का अपना ही एक अलग नशा होता है दोस्तों। जैसे ही सड़क पर निकलते हैं सारी टेंशन अपने आप गायब हो जाती है। बस सामने खुली सड़क हो, साथ में अपनी बाइक हो और दिल में मंजिल तक पहुंचने का जुनून। अब हम हाईवे पर प्रवेश कर चुके हैं। ताज़ी हवा, लंबी सड़क। दिल्ली से निकले हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आखिर इतनी लंबी यात्रा में एक गर्मा गर्म चाय तो बनती है। थोड़ी देर आराम करने और खुद को तरोताज़ा करने के बाद हम फिर से महादेव के दर्शन की ओर अपने सफ़र पर निकल पड़े। सुबह हम दिल्ली से निकल पड़े। मन में उत्साह था और चेहरे पर एक अलग ही खुशी। हमने समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे हरिद्वार की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, वैसे वैसे मन भी शांत होता गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और फिर अपनी अगली मंजिल ऋषिकेश की ओर बढ़ गए। ऋषिकेश पहुंचकर हमने नाश्ता किया, क्योंकि आगे का सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था। गर्मा गर्म पराठे और चाय के साथ हमने अपनी एनर्जी को फिर से चार्ज किया। नाश्ता खत्म करते ही हम बिना समय गंवाए फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। के साथ मंजिल करीब आ रही थी और दिल में बाबा केदार के दर्शन की खुशी बढ़ती जा रही थी। आगे क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे और सफ़र में कौन कौन सी यादें जुड़ेंगी, यही सोचते हुए हम महादेव की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, ऋषिकेश पार करते ही रास्ते में हमें भारत के सबसे फेमस बंजी जंपिंग स्पॉट्स में से एक देखने को मिला। ऊपर से लोग सीधे गहरी घाटी में छलांग लगा रहे थे और माहौल पूरा एडवेंचर से भरा हुआ था। सच बताऊं तो देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन अभी हमारा मिशन केदारनाथ पहुंचना है, तो इस एडवेंचर को अगली ट्रिप के लिए छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल। पहाड़ों के असली टेढ़े मेढ़े रास्ते, हर मोड़ पर सावधानी जरूरी है, लेकिन इन्हीं घुमावदार सड़कों का मजा ही कुछ और है। केदारनाथ यात्रा के रास्ते में कई छोटे बड़े खूबसूरत गांव देखने को मिलते हैं। पहाड़ों की गोद में बसे ये गांव उत्तराखंड की असली संस्कृति और सादगी की झलक दिखाते हैं। हर गांव की अपनी अलग खूबसूरती है, जो इस सफर को और भी यादगार बना देती है। दिल्ली से निकलते समय हम मन ही मन पूरे सफर की कल्पना कर रहे थे। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड तक का रास्ता कैसा होगा। अभी तक हमने सिर्फ ऋषिकेश तक का सफर तय किया था और वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखकर यही उम्मीद कर रहे थे कि अगर शुरुआत इतनी शानदार है तो आगे का सफर कितना अद्भुत होगा। अब असली सफर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, मौसम बेहद सुहाना होता जा रहा था। चारों तरफ बादल, ठंडी हवाएं और हरियाली देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा है। इसी बीच बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे। हमारे पास रेनकोट, ग्लव्स
और ज़रूरी सामान पहले से मौजूद था। इसलिए बारिश भी हमारे हौसले को नहीं रोक पाई। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग अब तापमान काफ़ी कम हो चुका है। ठंडी हवाएं सीधे चेहरे से टकरा रही हैं, लेकिन बाबा केदारनाथ के दर्शन की उत्सुकता और जोश उससे भी ज़्यादा मजबूत है। जैसे जैसे हम अपनी मन आगे बढ़ते हुए हम रुद्रप्रयाग पहुंचे, जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक बेहद पवित्र संगम स्थल है। यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। संगम का दृश्य इतना अद्भुत था कि हम एक तरफ अलकनंदा की तेज धारा और दूसरी तरफ मंदाकिनी का पवित्र जल, दोनों का मिलन देखकर मन श्रद्धा से भर गया। मान्यता है कि और बढ़ता जा रहा है। रास्ते में हमें अलकनंदा नदी दिखाई दी। उसका साफ और ठंडा पानी देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। हम लगभग 30 मिनट तक वहां रुके और नदी में स्नान किया। पानी इतना ठंडा था कि शुरुआत में शरीर कांपने लगा। आगे बढ़ते हुए हम मां धारी देवी के पवित्र मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड में मां धारी देवी को चारधाम यात्रा की रक्षक देवी माना जाता है। अलकनंदा नदी के बीच स्थित यह मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत और दिव्य प्रतीत होता है। हमने यहाँ रुककर मां धारी देवी के दर्शन किए और अपनी पूरी यात्रा के सुरक्षित और सफल होने की प्रार्थना की। मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि मन को भक्ति से भर देती है। दर्शन के बाद हम एक नई ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। जय मां धारी देवी, हर हर महादेव। दोस्तों, धारी देवी के बाद असली पहाड़ी राइड शुरू हो जाती है। आगे इतने टेढ़े मेढ़े हेयरपिन मोड़ हैं कि बुलेट को बहुत संभाल कर चलाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ मैं आराम से और पूरी सावधानी के साथ राइड कर रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, इन पहाड़ों के बीच बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। सुंदर पहाड़ों और मनमोहक रास्तों का आनंद लेते हुए आखिरकार हम शाम करीब 6:30 सोनप्रयाग पहुंच गए। यहीं से आगे निजी बाइक और कारों की अनुमति नहीं होती, इसलिए हमने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और गौरीकुंड के लिए निकल पड़े। रात हो चुकी थी, इसलिए हमने गौरीकुंड में एक होटल लिया। किस्मत से हमें काफ़ी अच्छा होटल मिल गया जो गौरीकुंड के बिल्कुल पास था। पूरे दिन की लंबी यात्रा के बाद शरीर थक चुका था, इसलिए हमने होटल में आराम किया और अगले दिन की यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। अगली सुबह हम जल्दी उठे, गौरीकुंड में स्नान किया और बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी। सामने बोर्ड पर लिखा था केदारनाथ 15 किलोमीटर। पहली नज़र में दूरी देखकर थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगा, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद महादेव हमें अपनी ओर बुला रहे हों। पूरे रास्ते झरने, ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरी घाटियां और प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। लेकिन सबसे खास चीज़ थी चारों तरफ गूंजती हुई आवाज़, हर हर महादेव। हर बार ये जयकारा सुनकर शरीर में नई ऊर्जा आ जाती थी। ना थकान महसूस हो रही थी और ना ही दूरी। बस कदम बढ़ते जा रहे थे और महादेव के करीब पहुंचते जा रहे थे। पहाड़ और उनके बीच स्थित बाबा केदारनाथ का दिव्य मंदिर, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। सच कहूं तो उस समय आंखें नम हो गई थी। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैक का मुख्य रास्ता काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन जब महादेव का बुलावा जाए तो फिर रुकना कैसा। हमने दूसरा रास्ता चुना और अपनी यात्रा जारी रखी। सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग में से एक रही। हर कदम पर थकान थी, ऊंचाई थी, मुश्किल रास्ते थे, लेकिन एक चीज हमेशा साथ रही, महादेव पर विश्वास। यही विश्वास हमें आगे बढ़ाता रहा। कहते हैं ना, जिन्हें बाबा केदार बुलाते हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाते हैं। और इस पूरी यात्रा में हर पल ऐसा लगा जैसे महादेव खुद हमारा मार्गदर्शन कर रहे हों। हर हर महादेव एंड कोट।
दोस्तों, ये हैं हमारे शुक्ला जी। इनके साथ बिताया गया पूरा सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गया। रास्ते की हर मुश्किल, हर हंसी मजाक और हर पल ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया। सच कहूँ तो केदारनाथ की यादों के साथ साथ शुक्ला जी का साथ भी हमेशा याद रहेगा। शुक्ला जी, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो इस शानदार सफ़र का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। ये गहरी गहरी खाइयां और खूबसूरत नज़ारे इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। नीचे देखकर कभी कभी डर जरूर लगता था, लेकिन महादेव के नाम और उन पर विश्वास ने सारे डर को खत्म कर दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे का समय था। चारों तरफ ऐसा नज़ारा था मानो पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। चांदनी और पहाड़ों का ये अद्भुत संगम देखकर मैं कुछ पल के लिए बस उसे निहारता ही रह गया। सच कहूं, ऐसा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये मेरे जीवन के सबसे यादगार और शानदार नज़ारों में से एक था, जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस पल ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति महादेव की नगरी को अपने सबसे सुंदर रूप में सजा रही हो। हमने वहां एक टेंट लिया। हम सोना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर देर से उठते तो स्पर्श दर्शन का अवसर छूट सकता था। इसलिए हमने तय किया कि रात 2 बजे उठकर तैयार हो जाएंगे। रात के लगभग 2 बजे हम उठ गए। बाहर का तापमान करीब -6 डिग्री था। इतनी ठंड में नहाना आसान नहीं था, लेकिन जब बात महादेव के दर्शन की हो तो सारी कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। ठंडे पानी से स्नान करके हम दर्शन की लाइन में लग गए। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मन में बस एक ही उत्साह था कि कब मेरे महादेव के दर्शन हो। चारों तरफ हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयकारे गूंज रहे थे। हजारों श्रद्धालुओं के साथ वो माहौल इतना अद्भुत। बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय जो शांति और आनंद महसूस हुआ, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने साथ कुछ प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर गया था। मैंने उन सभी चीज़ों को शिवलिंग से स्पर्श करवाया। आज भी वो मेरे घर के मंदिर में रखी हुई हैं और मेरे लिए महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। सुबह लगभग 8:30 तक हमारे दर्शन पूरी तरह संपन्न हो गए। दर्शन के बाद हमने कुछ समय मंदिर परिसर में बिताया। महादेव के मंत्रों का जाप किया, कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाई, और फिर दिल से बाबा केदारनाथ का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें अपने धाम तक बुलाया। केदार के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कई घंटों की यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, ठंडी हवाएं और कठिन ट्रैकिंग, इन सब के बाद जब महादेव के दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां और सारी मुश्किलें एक पल में ख़त्म हो गई। इस यात्रा ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक एहसास है, एक विश्वास है और एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर महसूस होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति तथा भगवान की शक्ति कितनी विशाल है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, किसी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या कभी हार मानने का मन करता है, तो बस एक बात याद रखिए, रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रति अटूट श्रद्धा, यही श्रद्धा लोगों को इतनी कठिन यात्रा पूरी करने की ताकत देती है। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल इस यात्रा की तरह है। कभी चढ़ाई आती है, कभी उतराई, कभी रास्ता आसान होता है तो कभी बहुत कठिन। लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं, हार नहीं मानता और लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है।
आज मैं दिल से महादेव का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सुरक्षित यात्रा करने का अवसर दिया, इतने सुंदर नज़ारे दिखाए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस यात्रा का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, नए रोमांच और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय वकेदार, हर हर महादेव।